दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल सी सक्सेस पॉइंट में। आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को इकट्ठा करके यहाँ पर 100 क्वेश्चन रखा गया है जो आप ही के द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा एंड क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप प्रॉमिस कीजिए कि आप एग्ज़ाम देने के बाद 5 से 6 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी 100 क्वेश्चन की इस मैराथन क्लास को। मैराथन क्लास का पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+होम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। डेटा स्टोरेज के संदर्भ में WORM का पूर्ण रूप क्या है? WORM की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई रेंज में सबसे बड़ा मान खोजने के लिए किस लिब्रे ऑफिस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा मान खोजने के लिए मैक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं और सबसे छोटा मान खोजने के लिए मिन फंक्शन का प्रयोग करते हैं सबसे छोटा मान खोजने के लिए। विभिन्न शहरों या देशों में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, WAN, क्योंकि WAN की फुल फॉर्म ही होती है वाइड एरिया नेटवर्क। एन्क्रिप्शन के साथ वेब संसाधनों को सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? तो सुरक्षित रूप से बात की जाए तो HTTPS की बात हो रही है। इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चयनित ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? चयनित ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करने के लिए कंट्रोल+D का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल+D की सहायता से डबल अंडरलाइन किया जाता है। ई कॉमर्स में EDI का पूर्ण रूप क्या है? EDI की फुल फॉर्म बताएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI की फुल फॉर्म हो जाती है। वर्तमान तिथि और समय प्रदर्शित करने के लिए लिनक्स कमांड का उपयोग होता है, तो किस लिनक्स कमांड का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, डेट लिनक्स कमांड का प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या होता है? तो याद रखना है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है 12। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से शॉर्ट वीडियो साझा करने पर आधारित है? मूल रूप से 140 अक्षर के टेक्स्ट अपडेट के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ट्विटर, जिसे हम वर्तमान में एक्स कहते हैं और इसके वर्तमान मालिक कौन है? इलन मस्क। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस कॉलम को नंबरों और द्वारा और रो को अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। तो कॉलम को नंबरों से नहीं, कॉलम को अक्षरों से दर्शाया जाता है एंड जो रो होती हैं रो को नंबर से दर्शाया जाता है। यह स्टेटमेंट दिया हुआ है फॉल्स। कौन सा हानिकारक सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर फाइलों को लॉक कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के लिए भुगतान की मांग करता है? यह भुगतान की मतलब अनलॉक करने के लिए यह फिरौती मांगता है। इसका नाम है रैनसमवेयर। यह फाइलों को लॉक कर देता है एंड उन्हें ओपन करने के लिए आपसे फिरौती मांगता है। क्वेश्चन नंबर 13, USSD बैंकिंग का पूर्ण रूप क्या है? USSD की फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में
सीलिंग फंक्शन का परिणाम क्या होगा। सीलिंग फंक्शन दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई 17 एंड 5 वैल्यू दी हुई है। तो हम 17 जो है 17 वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 बार जाएगा, जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो हम एक ऐसी वैल्यू देखेंगे जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आंसर होगा या तो फिर 15 आएगा या फिर 20 आएगा। लेकिन जो सीलिंग फंक्शन क्या कार्य करता है, यह अपने जो वैल्यू होती है अपने आप से यह बड़ी वैल्यू लेता है। 17 से जो बड़ी वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर 20, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यदि यहाँ पर बताइएगा 17 की जगह पर 14 होता तब आंसर क्या आंसर होता, तब आंसर आपका 15 हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर बी ट्विटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एक्सटेंशन मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+E आपके एग्जाम के लिए शॉर्टकट कुंजी महत्वपूर्ण है। मानक मुफ्त उपयोगकर्ताओं के लिए ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए अधिकतम सीमा क्या है। ट्विटर पर एक ट्वीट के लिए मैक्सिमम सीमा रखी हुई है 280 इसकी मैक्सिमम सीमा है। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें, किस हार्डवेयर पुर्जे को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आप सभी जानते हैं सीपीयू को कहा जाता है एंड सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। NBRAM का पूर्ण रूप क्या होता है। NBRAM की फुल फॉर्म है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। NB का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल एंड रैम की फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू आपको सभी स्लाइड को पंक्तियों में व्यवस्थित थंबनेल के रूप में देखने की अनुमति देता है। तो यह स्लाइड सॉर्टर व्यू का कार्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस मालिकाना हक वाले सशुल्क सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो यह आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस है यह पूरी की तरीके से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये इसका सोर्स कोड जनता को फ्री में उपलब्ध होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विकसित किए गए पहले ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम क्या है। तो पहले ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम है मोज़ेक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन सी भुगतान प्रणाली मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यह BPA की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। तो मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके 24/7 तत्काल मनी ट्रांसफ़र की अनुमति देती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी UPI इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेन फंक्शन का परिणाम क्या होगा। लेन फंक्शन याद रखेंगे क्या कार्य करता है। तो यह वैल्यू को गिनता है, यह कैरेक्टर्स को गिनता है। गिनेंगे हम कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 कितना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हमारे 7 डिजिटल में है एंड इंडिया में कितने हैं, इंडिया में है 5। तो 7 एंड 5 कितने हो जाते हैं 12। लेकिन याद रखेंगे जो बीच में स्पेस है यह इसको भी काउंट करता है। टोटल कैरेक्टर कितने हो जाते हैं 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, OSI मॉडल की कौन सी परत है एंड टू एंड संचार प्रवाह नियंत्रण और त्रुटि सुधार के लिए जिम्मेदार है। तो OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होती हैं, कुल 7 परतें होती हैं, जिसमें से त्रुटि सुधार और प्रवाह नियंत्रण के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार है।
ट्रांसपोर्ट लेयर को मिडल लेयर भी कहते हैं, मतलब यह लेयर सबसे बीच में होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। सबसे अंतिम लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? SaaS की फुल फॉर्म बताइएगा। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS की फुल फॉर्म होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 लागू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हेडिंग 1 को लागू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+1। हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2। हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3। हेडिंग 4 के लिए तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि हेडिंग 4 होता ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट रूप से केवल 3 ही हेडिंग होती हैं। यह आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिनक्स में किसी भी कमांड का मैनुअल या हेल्प पेज प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए कमांड होती है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मैन कमांड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, बिना पूर्ण KYC के एक बुनियादी स्मॉल PPI में प्रति माह अधिकतम कितनी राशि रखी जा सकती है? तो प्रति माह राशि की बात करें तो 10,000 रुपये तक रखी जा सकती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चयनित सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना होता है किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी अनधिकृत पहुंच से बचा सकता है? तो यह स्टेटमेंट दिया हुआ बिल्कुल सही। फायरवॉल का कार्य होता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना, अनधिकृत पहुंच से बचाना। उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या है? उमंग ऐप की फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म है। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI चिप और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था? तो VLSI चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया गया, 4th जनरेशन इसका राइट आंसर है। 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग है। 3rd जनरेशन में IC चिप का प्रयोग है एंड 5th जनरेशन में AI का प्रयोग है एंड 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है? तो मेल मर्ज का विकल्प या टूल्स मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरक्षित वेब ट्रैफिक द्वारा उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 443। HTTPS के लिए याद रखिएगा 443 होता है पोर्ट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन पर आधारित पूरी तरह से विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, यानी क्रिप्टो करेंसी है? तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, पूरी तरीके से विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, यानी पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉनकेटेनेट फंक्शन है, इसका आउटपुट क्या होगा? कॉनकेटेनेट फंक्शन याद रखेंगे, यह वैल्यू को पास लिख देता है, मतलब सीधे सीधे लिख देता है। जैसे CCC लिखा हुआ है, बीच में एक स्पेस है, उसके बाद एग्ज़ाम है, तो यह क्या कार्य करेगा? सबसे पहले CCC लिखेगा, बीच में एक स्पेस देगा एंड उसके बाद एग्ज़ाम लिख देगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, CCC एग्ज़ाम। यहाँ पर अगर स्पेस नहीं होता तब यह बिल्कुल इस प्रकार से चिपका के लिख देता। संवेदनशील डेटा चुराने के लिए किसी विशिष्ट हाई प्रोफाइल व्यक्ति को भेजे गए लक्षित ईमेल को कौन सा साइबर हमला कहा जाता है? उसे हम स्वीपर फिशिंग के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक नई वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट स्वचालित रूप से बन जाती हैं? तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट बन जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सीट ही बनती है। UIDAI का पूर्ण रूप क्या होता है? UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया
दोबारा बोलेंगे आप इसकी फुल फॉर्म को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप स्लाइड प्रेजेंटेशन में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं जोड़ सकते हैं, तो यह स्टेटमेंट होगा फॉल्स। हम म्यूजिक जोड़ सकते हैं, हमें गैलरी का ऑप्शन मिलता है जहां से हमें ऑडियो जोड़ सकते हैं, वीडियो जोड़ सकते हैं, इमेजेस को जोड़ सकते हैं। और कौन से मेन्यू मिलता है, हमें इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत मिलता है। कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल केवल एक ही संगठन के लिए संचालित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट क्लाउड। लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+P का उपयोग किसके लिए होता है? तो Ctrl+Shift+P का प्रयोग सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है एंड Ctrl+Shift+B का प्रयोग सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। बैंकिंग में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? IMPS की फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है, याद रखेंगे। लिनक्स में किसी फाइल का मालिकाना हक बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो मालिकाना हक को बदलने के लिए ऑप्शन नंबर बी, CHOWN कमांड का प्रयोग किया जाता है। QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ QR कोड की फुल फॉर्म पूछी गई है, बताइएगा आंसर है। क्विक रिस्पॉन्स कोड QR कोड की फुल फॉर्म होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल में A1 में 5 है, A1 में वैल्यू रखी हुई है 5 है, A2 में वैल्यू है 2 एंड A3 में वैल्यू है 3। तो एवरेज निकालना है A1 से लेकर A3, यहाँ पर रेंज दी हुई है। तो 5 + 2 + 3 अपॉन 3 इसका राइट आंसर होगा। 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 + 3 हो जाएगा 10, 10 अपॉन 3 राइट आंसर होगा। 10 अपॉन 3 का दशमलव में कितना आएगा आंसर? 3.33 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ताओं को कमांड लाइन के माध्यम से रिमोट कंप्यूटर या सर्वर से सुरक्षित रूप से लॉगिन करने की अनुमति देती है? तो SSH इसका राइट आंसर, सिक्योर शेल इसकी फुल फॉर्म है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। मोबाइल उपकरणों पर EMEI नंबर कुल कितने अंक होते हैं? IMEI नंबर है, IMEI नंबर है, इसमें कुल कितने अंक होते हैं? इसमें कुल 15 अंक होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 50, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला नाउ फंक्शन वर्तमान तिथि और वर्तमान समय दोनों देता है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। टुडे फंक्शन केवल तारीख देता है, जबकि नाउ फंक्शन समय और तारीख दोनों देता है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। बचे हुए आगे के 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इससे क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप जब पेपर दे के आते हैं, पेपर देने के बाद कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, जिससे जो आने वाले छात्रों के ट्रिपल सी एग्ज़ाम है उसमें हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, बताइएगा आंसर। SMTP प्रोटोकॉल द्वारा उपयोग किए जाने वाला मानक पोर्ट नंबर क्या है? SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 लागू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+2 इसकी शॉर्टकट कुंजी है। कौन सी मेमोरी घटक तेज CPU और धीमी रैम के बीच बफर का कार्य करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कैश मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मॉड फंक्शन का परिणाम क्या होगा? मॉड फंक्शन क्या कार्य करता है? यह रिमाइंडर बताता है, मतलब शेषफल बताता है। तो 4 का भाग हम 25 में देंगे, तो 4 का भाग हम 25 में देने के बाद हमें 1 शेषफल मिलेगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिनक्स में किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
तो बताइएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीपी कमांड का प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+Enter होती है। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी नोड्स को एक बंद निरंतर रूप में आपस में जोड़ती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंद लूप की बात करें तो ये रिंग टोपोलॉजी होगी। नेटवर्क पर जाने वाले डेटा पैकेट्स की गुप्त रूप से निगरानी करने वाले साइबर हमले को क्या कहते हैं? तो उस साइबर हमले को हमें स्नीफिंग कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के में कौन सा प्रेजेंटर के संदर्भ के लिए टेक्स्ट नोट्स जोड़ने की अनुमति देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नोट्स व्यू। माइक्रो बैंकिंग सेवाओं में AEPS का पूर्ण रूप क्या है? AEPS की फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS की फुल फॉर्म होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र फंक्शन दिया हुआ एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसका परिणाम क्या होगा? तो एब्सोल्यूट फंक्शन याद रखेंगे, यह वैल्यू को एब्सोल्यूट करता है, मतलब यदि वैल्यू माइनस में है तो यह वैल्यू को प्लस कर देगा, और प्लस में है तब भी प्लस में ही रखेगा, मतलब कहने का वैल्यू को पॉजिटिव में बदलता है। एब्सोल्यूट -50 का आंसर क्या होगा? 50। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा ट्रू। कौन सी तकनीक छेड़छाड़ मुक्त विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता बनाने की अनुमति देती है? तो उस तकनीक का नाम है ब्लॉकचेन तकनीक। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम करने की अनुमति है? कैल्क में मैक्सिमम जूम की लिमिट 400% होती है, जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम करने की लिमिट 600% होती है। चल रहे सिस्टम प्रोसेस का डायनेमिक और रियल टाइम व्यू देखने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग होता है? तो इसके लिए टॉप कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक मानक बैंक खाते के तहत प्रतिदिन UPI के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? UPI की बात करें तो 1 लाख रुपए तक की राशि भेजी जा सकती है। और भीम ऐप के लिए भी क्वेश्चन बनता है, तो भीम ऐप के से भी एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए की राशि भेजी जा सकती है। और RTGS की बात करें तो मिनिमम राशि है 2 लाख रुपए। RTGS के माध्यम से एक बार में मिनिमम राशि 2 लाख रुपए तक की भेज सकते हैं। और आप RTS हो गया, UPI हो गया, भीम ऐप हो गया, एंड IMPS और बचा है। IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS की सहायता से एक दिन में मिनिमम राशि कितनी होती है? तो कोई लिमिट नहीं होती है। और मैक्सिमम राशि याद रखिएगा IMPS की वो होती है 5 लाख रुपए। IMPS के लिए 5 लाख रुपए होती है। यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्ल्ड वाइड वेब सुरक्षित पेजों को देखने और एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो इसके लिए हम सुरक्षित रूप से अगर बात करें तो HTTPS का प्रयोग होगा। इसकी फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift+B। एक मानक पैन कार्ड नंबर में कुल कितने अक्षर और अंक होते हैं? तो मानक पैन नंबर में कुल अक्षर या फिर अंक की बात करें तो कुल 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। CPU का कौन सा भाग सभी हार्डवेयर कार्यों के लिए केंद्रीय समन्वय के रूप में कार्य करता है? तो यह है कंट्रोल यूनिट, राइट आंसर होगा। CPU का जो महत्वपूर्ण भाग होता है, CPU का दिमाग कहें तो इसे कहा जाता है CU को, यानी कंट्रोल यूनिट को।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या कार्य करता है? यह केवल नंबर को गिनता है। तो इसमें केवल 3 नंबर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 3। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, IPv4 नेटवर्क एड्रेस की कुल लंबाई 128 बिट होती है। तो यह स्टेटमेंट है फॉल्स है, क्योंकि IPv6 की 128 बिट होता है एंड IPv4 की बात करें तो इसकी केवल और केवल 32 बिट की लंबाई होती है। तो याद रखेंगे 128 बिट IPv6 की होती है। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी प्रत्येक कंप्यूटर को सीधे एक मुख्य वेबकॉन केबल से जोड़ती है? इस टोपोलॉजी का नाम है बस टोपोलॉजी। QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? QR कोड की फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चल रहे स्लाइड शो को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? तो चल रहे स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन सा हानिकारक सॉफ्टवेयर उपयोगी सॉफ्टवेयर होने का नाटक करता है और अपनी उपस्थिति छुपाता है? तो उसे हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप ग्रुप के नाम के लिए अधिकतम कितने कैरेक्टर्स की सीमा है? तो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम हो या फिर आपको अपना ही नाम डालना हो, उसके लिए सीमा होती है 100 कैरेक्टर्स की। आप 100 कैरेक्टर से ज़्यादा अपना नाम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का नाम नहीं डाल सकते। लिब्रे ऑफिस कैल्क से क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन है कि इसमें फुटनोट का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? फुटनोट का विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। किस प्रकार का ब्लॉकचेन बिना अनुमति के लेन देन पढ़ने और लिखने के लिए सभी के लिए खुला होता है? तो इसे हम पब्लिक ब्लॉकचेन कहते हैं, जो कि सभी के लिए ओपन रहता है। एक मुफ्त डिजिलॉकर खाते में कुल कितना क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान किया जाता है? डिजिलॉकर में स्पेस मिलता है 1 GB का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सूत्र फ्लोर फंक्शन दिया हुआ है। हमने अभी सीलिंग फंक्शन पढ़ा है। सीलिंग फंक्शन क्या कार्य करता है? वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू से हम फर्स्ट वाली वैल्यू में भाग देते हैं, और वैल्यू को जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो नीचे नहीं जा सकती है, उसको ऊपर जाना पड़ेगा और सेकंड वाले नंबर से पूर्णतः विभाजित होना पड़ेगा। तो लेकिन फ्लोर फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फ्लोर फंक्शन में हम सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू में भाग देंगे, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि जो फर्स्ट नंबर होता है यह ऊपर नहीं जा सकता है, इसे नीचे ही जाना पड़ेगा। तो 22 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली वह संख्या है 20। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि यहाँ पर फ्लोर फंक्शन की जगह पर सीलिंग फंक्शन लगा होता तब इसका आंसर 25 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 81 है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन चरणों को बढ़ाता है लेकिन सिस्टम सुरक्षा को काफ़ी मजबूत करता है। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट है ट्रू। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा के लिए ही लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में ऑप्शन पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर है, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, लिब्रे ऑफिस राइटर में डायरेक्ट या मैनुअल फॉर्मेटिंग हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए
कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। एंड आप कमेंट करके बताइए कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग कब करते हैं। यह क्वेश्चन हमारे हर एक क्लास में होता है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। भारत में डिजिटल सेवाओं के नोडल मंत्रालय MEITY का पूर्ण रूप क्या है। MEITY की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की फुल फॉर्म है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि A1 में 10 है, A2 में 5 है, तो सूत्र A1 प्लस A2 इंटू 4 का मान क्या होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, A2 में हम 4 का गुणा करेंगे तो A2 में वैल्यू है 5 है, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 एंड इसमें A1 को जोड़ेंगे, A1 में वैल्यू है 10, 20 प्लस 10 आंसर होगा 30। कौन सा नेटवर्क के प्रोटोकॉल है नए जुड़े डिवाइसों को अपने आप IP एड्रेस देने का काम करता है, तो उसे हम DHCP कहते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो पहली स्लाइड का डिफ़ॉल्ट नाम होता है स्लाइड 1। एंड अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम कितने प्रतिशत जूम किया जा सकता है। कैल्क में 400, राइटर में 600, इम्प्रेस में 3000। एंड लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम की बात करें तो होता है 20%। सुरक्षित बैंकिंग सत्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाला UPI पिन में अंकों की संख्या कितनी होती है। तो 4 से 6 डिजिट होती है, 4V एंड 6 भी हो सकती है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, बताइएगा आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस एड्रेस प्रविष्टियाँ केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव का मतलब छोटे और बड़े होने पर, मतलब छोटे बड़े होने के प्रति संवेदनशील। तो यह स्टेटमेंट है फॉल्स है। कैल्क में जो सेल रेफरेंस एड्रेस होता है इसकी प्रवृत्तियाँ केस सेंसिटिव नहीं होती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कैल्क में सेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होते। आप छोटे अक्षरों में A1 लिखें या बड़े अक्षरों में A1 लिखें, दोनों समान हैं। मतलब आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, आप कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, दोनों समान हैं। इसका मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 91 है लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में की बात करें तो कुल कॉलम की संख्या 16,384 हो गई है। यदि आपसे पुराने वर्जन में पूछा जाए 1024 लगाना है, लेकिन विंडो 10 एवं विंडो 11 की बात करें वर्तमान में 16,384 इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी हर एक नोड को अन्य सभी नोड से सीधे जोड़ती है। उस टोपोलॉजी का नाम है मेश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यह टोपोलॉजी हर एक नोड को अन्य सभी नोड के साथ सीधे जोड़ती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेबल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कंट्रोल प्लस F12। लिनक्स सिस्टम में नया फोल्डर डायरेक्टरी पाथ बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है। तो डायरेक्टरी पाथ बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए mkdir कमांड का प्रयोग होता है। IMAP प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप क्या है। IMAP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि सेल का नंबर दिखाने के लिए कॉलम की चौड़ाई कम हो तो कौन सा चिन्ह दिखाई देता है। तो हैच का चिन्ह एरर के रूप में दिखाई देता है। परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का निर्माण किस भारतीय संस्था ने किया। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण CDSE संस्था द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 आप बताएंगे, इसका आंसर आप ही को बताना है। एक मोबाइल फ़ोन में EMEI नंबर में कुल कितने अंक होते हैं। तो कुल मिलाकर 15 अंक होते हैं। एंड अगला प्रश्न है RTGS का पूर्ण रूप क्या है। RTGS की फुल फॉर्म है रियल
टाइम, ग्रोस सेटलमेंट। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरटीजीएस में मिनिमम कितनी राशि भेज सकते हैं। मिनिमम की बात करें एंड मैक्सिमम तो आप जानते ही हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना है आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 100, गूगल ड्राइव पर मुफ्त खाते प्रत्येक उपयोगकर्ता को 15 GB तक का बुनियादी क्लाउड स्टोरेज प्रदान करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है ट्रू। यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने सभी साथियों में शेयर करके। एंड आपको एक प्रॉमिस करना है कि आप जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको ज़रूर बताना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिससे आने वाले वीडियोस में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके ट्रिपल के, उसमें स्टूडेंट्स की सहायता हो सके। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन भेजना ही भेजना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।